सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की इस चर्चा में। आज हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से असुरों को दंड देते हैं, और अगर समय मिला तो हम ये भी देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से असुरों पे कृपा करते हैं। तो सबको आवाज सुनाई पड़ रही है जूम पे? हाँ, शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक है ये, और देखने में लगेगा कि अरे भगवान तो बड़े क्रूर हैं, लेकिन क्रूर नहीं है, बहुत सुंदर है। और स्ट्रिक्ट हैं और उनको पसंद नापसंद पसंद भी चीज होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते रहे, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं सारा कुछ। मेरे पीछे बोलिए 16वां अध्याय 19वां श्लोक। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तान मतलब उनको, अहम मतलब मैं, द्विषतः क्रूरान ऐसे द्वेषुओं को। असुर लोग बड़े द्वेषी होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। वो भगवान से भी द्वेष करते हैं, दूसरों से भी द्वेष करते हैं, और भगवान जो परमात्मा के रूप में उनके हृदय में उनसे भी द्वेष करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे द्वेषियों को, क्रूर लोगों को, असुरों को, संसारेषु नराधमान, जो संसार में सबसे नराधम है, सबसे निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, उनको क्षिपामी मतलब फेंकता हूं, अजस्र मतलब लगातार, और आसुरीषु मतलब आसुरी योनियों में, ऐसी योनियों में फेंकूंगा जहां वो बार बार और असुर बनते चले जाएंगे। एवं मतलब निश्चित ही। समझ में आ रहा है? तान अहम द्विषतः, तान द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान। 3 प्रकार के दुर्गुणों से युक्त व्यक्तियों को, जो लोग द्वेषी हैं, जो क्रूर हैं और संसार में सबसे अधम हैं, पापी हैं, ऐसे लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं? क्षिपामि, मैं स्वयं फेंकता हूं। कहां फेंकते हैं और कितनी, कब तक फेंक देंगे? कहते अजस्रम, लगातार फेंकते जाते, एक के बाद एक असुर योनि ही उनको प्राप्त होती है। जैसे आप देखो, काल नेमी मारा गया, उसके बाद फिर वो कंस के रूप में प्रकट हुआ, तो एक के बाद वो असुर योनि में ही प्राप्त होते हैं। अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, अशुभ योनियों में और आसुरी योनियों में मैं इनको फेंकता हूं। तो आपको लगेगा कि भगवान तो बड़े क्रूर हैं, तो उसकी व्याख्या आप सुनने वाले हैं। पहले शब्द के अर्थ को देखेंगे, देखा हमने, अभी उसके बाद आगे देखते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। स्पष्ट है? गीता भूषण टीका, मैं उनकी आसुरी मानसिकता के कारण उनको मुक्ति बिल्कुल नहीं, मैं नहीं होना चाहिए, उनकी आसुरी मानसिकता के कारण उनको मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसको 2 श्लोकों में कहा गया है। आपको याद हो अगर, तो 15वां अध्याय में आखिरी में जो हमने 3 श्लोक लिए थे ना, 16, 17, 18, जो त्रिश्लोकी शास्त्र कहा गया था, तो उसमें बताया गया था जो व्यक्ति समझता है कि भगवान परम स्वामी हैं, मैं बद्ध जीव हूं और भगवान के धाम में नित्य जीव हैं, मैं उनकी भक्ति करके भगवान के सेवा में नित्य नियोजित हो जाऊंगा, तो इस मानसिकता मात्र से अगर कोई व्यक्ति भजन करता है भगवान का, तो उसे सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। याद आ रहा है? इसे बताया गया था। अब यहां देखिए मानसिकता का कितना बड़ा अंतर है। जो क्रूर है, जो दुष्ट है, उसको भगवान दंड देते हैं। ये बात 2 श्लोकों में कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इस जगत में खल बना रहेगा, खल समझते हैं, खराब बना रहेगा, गलत बना रहेगा, और वो बिना दंड प्राप्त किए रह जाए। ऐसा नहीं होता। तो समझ रहे हैं 2 श्लोकों का थीम क्या है? कि भगवान ऐसे लोगों को दंड देते हैं। मैं मतलब भगवान कृष्ण, जो सबका ईश्वर हूं, कंट्रोलर हूं, और जो सभी को उनके कर्मानुसार फल देता हूं, ऐसे असुरों को बार बार निकृष्ट योनियों में यथा व्याध
और म्लेच्छ आदि में जन्म देता हूं जिनमें हिंसा और भोग की तृष्णा होती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? व्याध मतलब समझ में आता है? व्याध मतलब जो पशुओं का वध करते हैं, जैसे कि वो मृगारी था। सोचिए ना, मृगारी को जन्म ऐसा क्यों प्राप्त हुआ जहां पे लोगों को ये अच्छा लगता है कि गर्दन काट दी जाए आधा और वो तड़फड़ाए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। कितना घोर है ना ये चीज। तो ये है, उनके पिता भी ऐसे महात्मा थे और वह भी इसी प्रकार से जन्म लिए। जैसे भक्त बता रहे थे कि उनका अन्नप्राशन नहीं हुआ था, अंडा प्राशन हुआ था। अन्नप्राशन समझते हैं ना, बच्चे को अन्न चटाया जाता है, तो दूध छोड़ता है। तो ऐसे महात्माओं क्या पैदा हुए थे कि उन्होंने कहा नहीं, हम अन्न क्यों खिलाएंगे, हम अपने लड़के को अंडा खिलाएंगे। तो ये है, दिखाता है कि ऐसे परिवार में जन्म का मतलब है कि उस व्यक्ति ने कुछ तो गलत किया था, भक्त भी हुआ, कुछ भी, कुछ पता नहीं क्या कारण से उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां पे लोग मांस इत्यादि खाते रहते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? मिलेज का मतलब यही हो गया ना, नहाने का नियम, ना खाने पीने का नियम, सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो ऐसी योनि में जन्म लेने का मतलब हुआ है कि वहां पे हिंसा होगी, मांस मच्छा खाई जाएगी, शराब पिया जाएगा, गंदे संदे कार्य किए जाएंगे और भोग की तृष्णा रहेगी। भोग की तृष्णा समझते हैं? भोग समझते हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बहुत रहेंगी। तो इस प्रकार से भगवान ही ऐसी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि भगवान क्रूर हैं। विजय, भगवान क्रूर हैं क्या? क्रूर नहीं है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार तो क्रूर लग रहा है। इस पर आपकी क्या व्याख्या है? क्या आप जूम पे देख रहे थे क्या? नहीं, वो असुर बनना चाहता है तो भगवान कहते हैं असुर बनना चाहते तो ठीक है, और असुर बन जाओ। भक्त बनना चाहते हो तो भक्त बन जाओ, लेकिन आप जानते हैं कि भक्त बनने की इच्छा तभी आएगी जब हम भक्तों को देखेंगे, भक्तों का संग करेंगे, अन्यथा यही चलता रहेगा। भगवान चुपचाप बैठे रहेंगे और यही चलता रहेगा। तो अभी लग रहा है कि भगवान बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपको अगर पूरा क्लास में हम लास्ट तक जाएंगे, एंड में हमने तात्पर्य ऐसा रखा है प्रभुपाद जी का, जिसको देख करके आपका दिमाग बाउंस हो जाएगा। अद्भुत है, बड़ी प्रेरणादायक है हरिनाम के संबंध में भी। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। मतलब आसुरी लोग क्या सोच रहे थे, मैं अपने कर्मानुसार कार्य करूंगा, मुझे देखने वाला कौन है, मेरे पास शक्ति है। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे, ना तान हम, उनको मैं धकेलता हूं, उनको मैं जन्म मृत्यु में डालता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये भगवान की शक्ति है। इससे पहले भी हमने बात किया था कि कोई व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि भगवान दंड नहीं देंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सम्माननीय है और उसका हम सम्मान नहीं करते हैं तो यह भी बहुत बड़ा अपराध है कि नहीं? तो भगवान से अधिक सम्माननीय कौन है? भगवान से अधिक करने वाला कौन है? अधिक करने की बात छोड़ दीजिए, सब कुछ वही करने वाले हैं, और फिर भी उनका 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 सेवा नहीं किया जाए, भक्ति नहीं किया जाए, तो इस बात का व्यक्ति को दंड प्राप्त होता है। तो यही बात यहां देख रहे हैं कि आसुरी मानसिकता से व्यक्ति ग्रसित रहेगा, भगवान को नेग्लेक्ट करेगा तो उसको निम्न योनि में जाना पड़ेगा। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। कहने का क्या अर्थ है? अर्थ यह कि यहां तक तुम चाहे कितना भी हल्ला कर लो, भगवान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन देखने वाला देख रहा है, रका चालान काटेगा। समझते हैं? उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि हम लोग जब हाईवे पे जाते हैं बहुत तेज, तो हम देख रहे हैं हम लोग 110 पे जा रहे हैं, 120 पे जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, और जब टोल पे जाएंगे तो कहेंगे देखिए आप इतना स्पीड पे जा रहे थे, तो कहेंगे अरे कहाँ देख लिया, कहाँ देख लिया। वो सब रहता है व्यवस्था। जब इंसान ऐसी व्यवस्था कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? सबके हृदय में भगवान देख ही रहे हैं और कर्मानुसार सबको दे रहे हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। ये श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रिणा जंतुर देहो उपपत्ति। जैसे हमने कर्म किए हैं और दैव भगवान की अध्यक्षता में व्यक्ति को जन्म प्राप्त होता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि कर्म अपने आप हमें कुछ नहीं दे सकता, कि कर्म एक जड़ वस्तु है। मान लो मैंने हाथ ऐसे ऊपर उठाया फिर नीचे लेके आया, मान लो एक कर्म है, तो यह कर्म करने से कोई मुझे फल नहीं प्राप्त होगा। ये बात समझ में आ रही विजय प्रभु? आपने कुछ कर्म किया है, उस व्यक्ति, कोई व्यक्ति उस कर्म को देखेगा और उस कर्मानुसार आपको फल देगा। ये समझ में आती बात?
केवल कर्म करने मात्र से फल मिल जाता है क्या? ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इन लोग का बहुत बड़ा गलत लॉजिक है कि हम कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो कर्म का निर्धारण कौन करेगा? किस कर्म का क्या फल है वो कौन निर्धारित करेगा? कोई जीवित व्यक्ति कर रहा है ना? यही बात समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गलत कर्म कर रहे हैं तो उनके जो आगे गति होने वाली है उसका निर्धारण भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान यही मेक श्योर कि वो असुर योनि में पैदा हों और असुर बने। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु कीट मनुष्य आदि। ये लाइन समझ में आ रही है? पहले के किए गए कर्म सबके अलग अलग हैं। वह कर्म उन्होंने पहले की इच्छाओं की वजह से किए हैं, संग ठीक से हुआ नहीं, तो इस कारण से अब वह इस दुर्गति को प्राप्त हैं। ठीक है? क्या आप कभी देख पाते हैं कि कुत्ता भी एक इंसान रहा होगा पहले कभी? आप कभी एकदम कुत्ता जैसे आपके सामने आए और रोटी बड़ी कातरता में मांगता है, देखे ना, पूंछ हिलाएगा, एकदम सूखा रखा होगा, तो हम उसको देख उसकी आंखों में देखेंगे तो देख सकेंगे कि यह भी एक जमाने में, एक समय में एक इंसान रहा होगा। स्थिति रहती है। ठीक है, वे अकस्मात नहीं आई हैं, ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, ये अकस्मात नहीं आई हैं। इसको समझाते ये लाइन समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बाई चांस कुत्ता बन गया है, और ऐसा भी नहीं कि कोई बाई चांस असुर बन गया है, कोई बाई चांस भक्त बन गया। बाई चांस कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ व्यवस्थापन के अंदर में होता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान देख नहीं रहे, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। आप आज हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हो, कहो कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, मैं जप कर रहा हूं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? लेकिन सब देख रहे हैं भगवान, और फिर इसका फल भी आपको निश्चित रूप से देंगे। समझ रहे हैं बात? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नाम का फल आपको प्राप्त ना हो, या आपने भगवान की सेवा की हो और भगवान उसको नजरअंदाज कर दे। कभी नहीं, कभी नहीं भूलते कृष्ण। इसको बात ध्यान रखिएगा, इसको हम अभी लास्ट के पैराग्राफ में फिर से चर्चा करेंगे। जहां तक असुरों की बात है, यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं, मतलब आसुरी योनि में जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसी आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि जो लोग पापी लोग हैं उनको फिर आसुरी योनि प्राप्त होती है। यहां तक तो कोई प्रश्न होगा नहीं, इजी है। अगली पढ़, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक, ये तो बहुत इजी है। अगला वाला देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। आसुरीं योनिमापन्ना, आसुरीं योनिमापन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम अप्राप्यैव कौन्तेय, अप्राप्यैव कौन्तेय, ततो यान्त्यधमां गतिम्, ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना, आसुरीं योनिमापन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मामप्राप्यैव कौन्तेय, मामप्राप्यैव कौन्तेय, ततो यान्त्यधमां गतिम्, ततो यान्त्यधमां गतिम्। कह रहे हैं आसुरीं, भगवान ने क्या बोला था? आसुरी योनिषु, आसुरी योनियों में मैं उनको डालता हूं। अब क्या होता है देखिए, कह रहे हैं आसुरीम योनिम आपन्ना, आसुरी योनि में गिर करके, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वह मूर्ख ही बने रहते हैं जन्म जन्मांतर, उनको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता है। माम अप्राप्येव कौन्तेय, माम अप्राप्येव क्या अर्थ हुआ? मुझको प्राप्त नहीं कर पाते हैं हे कुंती पुत्र, ततः यान्ति अधमाम गतिम, यान्ति मतलब जाते हैं, अधम गति में और निम्न चले जाते हैं। आसुरी योनि में तो जाते हैं, उसके बाद और नीचे चले जाते हैं, पेड़, यहां तक कि वह पत्थर भी बन सकते हैं, पत्थरों में भी जान होती है। ठीक है, लेकिन जड़ उनके शरीर हो जाता है। इस प्रकार जैसे आपने अहिल्या का नाम सुना था ना, अहिल्या भी तो पत्थर बन गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यह लोग और निम्नतर योनि में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टीका में आप देखेंगे कि थोड़ा अंतर है इसमें, तो हम टीका पढ़ेंगे तो समझाएंगे। हाँ,
अभी उस पर व्याख्या नहीं करेंगे हम। पत्थर में होती अहिल्या में अहिल्या थी, बन गई थी ना पत्थर, एग्जाम्पल है ना। हिमालय भी एक व्यक्ति है कि नहीं, और क्या नाम है उनका, विंध्याचल भी एक व्यक्ति है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम भागवत में सुनते हैं कि पत्थर उड़ते थे पहले, उनके पंख होते थे, तो इंद्र ने उनके वज्र से पंख काट दिए, तब से उड़ते नहीं। तो ये होता है, कुछ पत्थर बढ़ते भी हैं। यस, ठीक है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आश्री योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इसको थोड़ा सा, लेकिन ये तो चलो असुरों के बारे में है, भक्तों के बारे में क्या याद आ रहा है आपको? अगर भक्त भक्ति कर रहा है और कदाचित वो भ्रष्ट भी हो जाए, तो भी वह ऊपर की योनि में जाएगा, ऊपर के लोकों में जाएगा, और फिर उसके पुण्य क्षीण होंगे तो नीचे आएगा। ये नहीं है, ना 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 ना, सुनो सुनो, उधर से नहीं जाएगा। जैसे कर्मकांड करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, पुण्य क्षीण होकर के नीचे गिरता है, वैसे भक्त वहां पे यहाँ पे नहीं आता है। बहुत कान खोल के सुनिए, ये मिस्टेक हो सकती है। जब भक्त ऊब जाएगा स्वर्ग से, तब वापस धरती में आएगा। प्लीज इस बात को क्लियरली समझिए, भक्ति के पुण्य कभी क्षीण नहीं होते हैं। ये हमने टीका में एकदम स्पष्ट पढ़ा था कि नहीं? भगवान का भक्त ऊपर जाता है, अगर भ्रष्ट हो गया, ऊपर जाएगा, जब वो बोर हो जाएगा भोग करके, तब वह वापस आता है। एकदम क्लियर। आप हम 6वें 6ठे अध्याय में पढ़े थे इस चीज को, एकदम क्लियर है। जो स्वर्ग भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, वह पुण्य क्षीण के द्वारा व्यक्ति नीचे गिरता हुआ ऐसा नहीं होता है। ये बात आपको मालूम थी क्या? जो भक्त जब स्वर्ग जाते हैं तो पुण्य क्षीण होकर के नहीं गिरते, क्योंकि भक्ति का प्रभाव ही अक्षय है। नहीं समझ में आ रहा? तो वो वहां वो मत थ्योरी लगा दीजिएगा कि शीने पुण्य मरते लोकम विशंति, ऐसा नहीं होता है। वह वहां का भोग प्राप्त करके बोर हो जाएगा, फिर वह नीचे आएगा, फिर वह भक्ति करना शुरू करेगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अगर उसका पतन भी हो जाता है, तो भी भगवान उसको फिर से भक्ति की लाइन में लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, ये तो पता है ना आपको बात। और इसके विपरीत, जो कोई असुर बनना चाहता है, तो भगवान उसको भी प्रोत्साहन देते हैं कि तुम बहुत बड़े असुर बन जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। गीता भूषण टीका। क्या ऐसे लोग जो आसुरी योनि में जन्म प्राप्त करते हैं, कई जन्मों के उपरांत कभी आपकी कृपा से मुक्त हो पाएंगे? कितना सुंदर लिंक है। आपने पिछले श्लोक में कहा कि आप स्वयं उनको आसुरी योनि में डालते हो। तो चलो भाई, एक बार चले गए, 2 बार चले गए, क्या कोई ऐसी संभावना है कि उनको आपकी कृपा मिले? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ना, नहीं मिलेगी। लेकिन हम उसको और भागवत से भी देखेंगे। ऐसे मूर्ख आसुरी योनि में जन्म प्राप्त करके मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और कुत्ता आदि अति निकृष्ट योनि में गिरते हैं। क्या श्लोक में था? फिर से श्लोक देखें, क्या श्लोक था? अधमाम गतिम। कुत्ते को सबसे निम्न योनि माना जाता है। अगर भगवान का भोग लेके जा रहे हैं और कुत्ते ने देख लिया, तो फिर आप उसको भोग नहीं दे सकते हैं भगवान को। बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमारे किचन के पास में कुत्ते तो नहीं आते, बंदर आता है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी जो भोग अर्पित होता है वो देखना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि लोभी लोग भी देखने नहीं चाहिए। लोग भी समझते हैं, जो आसपास हैं वो लोग देख रहे हैं खिचड़ी बन रही है ऐसे। एक बार मैं कॉलेज में बना रहा था खिचड़ी, तो सब वहाँ के जो मेस वर्कर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं दर्शने अर्ध भोजन, आधा तो वही खा लेते हैं। तो ऐसे पहले सोचते कब बनेगा, मुंह से लाल टपकती रहती, ये बनेगा वैसा बनेगा, ऐसा देखना नहीं चाहिए लोगों को। जो कुक है वही देखना चाहिए। खैर, हम कहाँ चले गए? बात कर रहे थे कि कुत्ता जो है वो बहुत निकृष्ट योनि माना जाता है। तो न सिर्फ असुर बनते हैं, अभी तो कुत्ता इत्यादि बन जाते हैं। आयेंद्र प्रभु का मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो वो बता रहे थे कि उसमें उनके पिताजी चरस की खेती करते थे अमेरिका में। तो उनको मालूम चला कि उनके पिताजी मर रहे हैं, वृंदावन में वो थे। उनको लगा मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनको एक दिव्य सपना आया, उसमें एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आया कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारे पिता श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के एक पतित शिष्य हैं। बड़ा अद्भुत है। आयन प्रभु के पिताजी, आयन प्रभु महान भक्त हुए इस्कॉन के, और तुम्हारा जन्म उनके घर में इसलिए हुआ ताकि उनका उद्धार हो सके, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो फिर शायद तुलसी दिए थे या कुछ ऐसे करके दिए थे।
आयन प्रभु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयन प्रभु के पिताजी की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पिताजी आयन प्रभु के बोल रहे थे कि उनके पिताजी जो हैं वह श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के प्रतिष्ठित शिष्य थे। दिव्य सपना आयन प्रभु को आया था। तो भगवान के भक्त के अगर कहीं संपर्क में हो तो उस असुर पे भगवान कृपा करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप पे कृपा किए थे ना। प्रहलाद जी की प्रार्थना करने मात्र से, करने से पहले ही, सॉरी क्षमा कीजिएगा, करने से पहले ही भगवान ने उद्धार कर दिया था। यहां तक आपको पता होगा कि जब कंस देवकी के प्रति थोड़ा कृपालु हो गया तो जानबूझ करके नारद जी आए और उनको प्रोत्साहन दिए कि अगर ये मतलब प्रेम करने लगा, अगर इसने जरा सा भी प्रेम कर दिया देवकी को या कुछ पॉजिटिव कर दिया तो भगवान उसे कभी नहीं मारेंगे। भगवान बहुत कृपालु हैं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं देखते हैं, लेकिन जो एकदम नालायक है उनको ऐसे दंड देते। जैसे आपको पता हो कि द्विद नाम का एक गोरिल्ला था, सुने हैं ना? द्विद नाम था, द्विद नाम। उसने क्योंकि भगवान राम के संग युद्ध किया था, संग मतलब उनकी पार्टी से, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति अपराध कर दिया था, तो फिर उस अपराध के कारण फिर वह असुर बन गया और फिर भी भगवान ने नहीं मारा। बहुत उसने पाप किए फिर नहीं मारा। अब फिर एंड में जाकर बलराम जी मारे। मतलब भगवान देखते हैं कि उसने क्या किया है, पॉजिटिव क्या किया, नेगेटिव पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अब ये है यहाँ पे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं, तो असुर ही बनना चाहते तो फिर असुर बनो, ये बात। अप्राप्त के बाद एवं शब्द से यह सूचित करता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने की उनकी कोई भी संभावना नहीं है। अप्राप्य एवं मतलब होता है निश्चित ही, तो मतलब भगवान को प्राप्त नहीं ही कर पाते हैं। ऐसा जन्म जो भगवत, बहुत सुंदर लाइन है, इसको हाईलाइट करने जाना चाहिए, बहुत सुंदर लाइन है। ऐसा जन्म जो भगवत भजन के अनुकूल हो बहुत दुर्लभ होता है। भाई साहब, परफेक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, भक्ति में सिद्ध होने की तो बात छोड़ दीजिए, भक्ति करने का मौका भी नहीं मिल रहा है लोगों को। आज रात में सोने से पहले मेरे रूम से दिखाई पड़ते हैं चंद्रमा तारे सब दिखते हैं। अब विचार कीजिए कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, इस ब्रह्मांड में केवल, और अनादिकाल से सृष्टि हो रही है, मैं जगत में फंसा हुआ हूं। कभी सोचा है विजय आपने इस तरह से? आप सुनेंगे ना तो डर, लिटरली डर हो जाएंगे। डर मतलब पॉजिटिव डर या भगवान की असीम अनुकंपा कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र कैसे मिल गया, अनादिकाल से मैं फंसा हूं इस जगत में, सारे ग्रहों में मैं टहल लिया, घूम लिया, और अब मुझे ऐसा तरीका मालूम चला है जिससे मैं इस जगत से बाहर निकल सकता हूं। ये इतना सुंदर, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, एक वास्तविकता है जिसको अगर हम देख सकें तो भक्ति बहुत दृढ़ता से करेंगे और दूसरों को भक्ति देने का प्रयास करेंगे। खुद समझेंगे कितना रेयर है किसी को ये हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त होना, और फिर दूसरों को भी जरूर देने का प्रयास करेंगे, प्रसाद दे करके, भगवान का नाम जप दे करके, किसी भी तरह से। क्योंकि एक बार इसने जीवन में एक बार भी कृष्ण बोला है, अभी आप देखिएगा, तो कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। एक बार भी अगर एक माला भी कन्विंस कर दिया आपने तो वो नरक नहीं जाएगा, अब वो भक्ति के ट्रैक पे आ गया, वह मुक्ति के ट्रैक पे आएगा, भगवान उसको बार बार मौका देंगे। समझ रहे मेरी बात? हाँ, पूछना चाहते हैं कुछ, बोलिए। तो यानी कि आप लोगों को सबको सबने मुरारी आपको हरे कृष्ण बोलने के लायक जीव दी है भगवान ने आपको। मेरा प्रश्न समझ रहे हैं ना? आपकी भाषा हिंदी समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सब उपस्थित भक्तों को जीव दी है ना कि आप हरे कृष्ण बोल सके। बाकी लोगों को भी जीव दी है, लेकिन ऐसी मति नहीं दी है कि हरे कृष्ण बोले। क्या बोलेंगे? ठीक है, साले बहनोई सब बोलेंगे, बोलते हैं ना, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। सारी बातें करते हैं ना। वक्तुम समर्थो बिना वक्त कश्चित जहो जनानाम व्यसनाथ मुख्यम, इसलिए लाइक ग्रेटिट्यूड, समझते हैं क्या ग्रेटिट्यूड? कृतज्ञ होना चाहिए कि कृष्ण आपकी कृपा से मुझे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, हरि नाम करने को मिल रहा है। हाउ टू एक्सप्लेन दिस, कितना रेयर अपॉर्चुनिटी है कि मुझे भगवत भजन करने को मिल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए स्वयं श्रील बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि ऐसा जन्म जो भगवत भजन के अनुकूल हो, हमें प्रसाद खाने को मिल रहा है, भक्तों का संग है, हम धाम में बैठे हैं, और धाम में भी ना हो, भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है, प्रमाणिक ज्ञान मिल रहा है, ये बहुत दुर्लभ है और ये भगवत कृपा से ही संभव हुआ है। एकदम उसे कस के पकड़ लेना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे हम घर चले जाएं, यहां चले जाएं, कुछ नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा जिसने एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया वो अपनी जीभ पे, हाँ, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन कभी मतलब
भौतिक संसार में बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसकी तरफ भागा जा रहा है वो, जिसने एक बार भी नाम ले लिया प्रभु जी, तो उसको फिर कैसे वो तो प्रश्न इनका ये है कि अगर जिसने एक बार भी नाम उच्चारण किया है, आप कह रहे हो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन बहुत सारी भोग की इच्छाएं हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बीज तो पड़ गया ना। वो भोग इच्छा हो चाहे कुछ हो, लेकिन वह भूल नहीं पाएगा, फिर भगवान उसको मौका देंगे भक्तों के संग में आने का। इच्छा उसको बार बार खींच रहे भौतिक वो संसार। कोई बात नहीं, वो तो चलेगा ही, लेकिन वो भगवान की भक्ति भूल नहीं पाएगा। मेरे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें भक्ति अच्छी से करी, फिर वो ड्रॉप भी कर देते हैं। उनको ये याद रहता है कि हमने भक्ति बहुत अच्छी जब करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, और तब उनको वापस जरा सा मौका देंगे, फिर भक्ति में आ जाते। भाई भोग की इच्छा है, जैसे आपको बुखार हुआ था, तो बुखार हुआ तो कहें कि मैं ठीक हो जाऊंगा तब दवा खाऊंगा, ये बोल रहे थे आप। ठीक होने के लिए दवा खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप पहले ठीक होंगे फिर दवा खाएंगे, सब भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी तब हरि नाम करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र अपने आप ही सारी भोग की इच्छा समाप्त कर देता है। बार बार नाम उच्चारण करते रहेंगे, नहीं तो आपने बाल क्यों छिला लिए? है कि नहीं? आजकल बालों से कितना आसक्ति होती है लोगों को, है कि नहीं? आपकी उम्र के लड़के तो ना ऐसे इधर थोड़ा उधर ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर लेते हैं, कुछ लगता ही नहीं कि बाल छिला लिया या कुछ कर लिया, कुछ भी लगता नहीं, कोई ऐसा भी लगता नहीं हम वैरागी भी हैं, है कि नहीं? तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये भगवान के नाम उच्चारण का अपना प्रभाव ही है, बार बार उच्चारण करता रहेगा तो भगवान स्वयं उसको भक्तों के समय वापस लेके आएंगे। अभी आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा, ये आगे जो इसका तात्पर्य मैंने ऐड किया ना, वो सुनकर आपका एकदम आश्चर्य हो जाएंगे कि भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं असुरों के ऊपर भी। पढ़ते आगे। तो इस बात खाली मैं बोल रहा था कि भगवत भजन के अनुकूल जीवन बहुत दुर्लभ है, इस मौके को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। श्रुति भी कहती है, अथ कपूय चरणाभ्यासो यतते कपूयाम योनिम आपद्येरन श्व योनिम वा शुक्रम योनिम वा चंडाल योनिम वा। जो बुरे आचरण वाले होते हैं उन्हें कुत्ते, सुअर और चांडाल आदि का निम्न जन्म प्राप्त होता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। परंतु अब ये तो क्लियर हो गया ना, जो बुरे कर्म कर रहा है वो बुरे जा रहा है। अब एक प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु आप में तो सत्य संकल्पता का गुण है, इसलिए यदि आप चाहें तो इतना अयोग्य होना चाहिए, इतना अयोग्य होते हुए भी उन्हें योग्य बना सकते हैं। प्रश्न आ रहा है ना कि भाई आप भगवान हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आपका लड़का खराब है, तो आप तो बुद्धि दे सकते हैं ना। आप कह रहे हो ना कि क्या था, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूं, मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति आ रही है, तो क्यों नहीं आप ही उनको बुद्धि दे देते? ये प्रश्न आ सकता है, आप ही सबको सही रास्ते पे दिखा दीजिए। लोग प्रश्न करते हैं भगवान हृदय में है तो लोग पाप क्यों करते हैं? और सत्य संकल्प मतलब जो संकल्प भगवान का उठ गया, अब उसको वो पूर्ण होगा। ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जो सोच लें वो हो जाएगा। अच्छा है कि नहीं होता, क्योंकि हम बहुत बार बुरा भी सोचते हैं, प्राय हम बुरा ही सोचते हैं, वो मर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा करके सोचते हैं। अच्छा है कि नहीं सोचते ऐसा? तो भगवान का सत्य संकल्पता का गुण समझ में आ रहा है। सिंपली बाय हिज डिजायर, कृष्ण की इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है। तो प्रश्न ये आएगा कि आप अपनी इच्छा मात्र से इस अयोग्य असुर को भगवान का भक्त, अपना भक्त क्यों नहीं बना लेते? आप बना तो सकते हो। प्रश्न समझ में आ रहा है? देखिए, भगवान के लिए कुछ भी संभव है, और यद्यपि वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु फिर भी उनमें ऐसा करने की इच्छा नहीं आती। समझ में आया? मतलब वो आदमी असुर है और वो असुर बना रहना चाहता है, इसलिए भगवान भी इच्छा नहीं करते तू बना रहे असुर, कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि उनके पास समर्थता है, सामर्थ्य है कि उसको भक्त बना सकते हैं, लेकिन अब जब तक उसे भक्तों को संग प्राप्त नहीं होगा, कदाचित थोड़ी भक्ति नहीं करेगा, भगवान का प्रसाद या कुछ नहीं करेगा, तब तक भगवान एकदम चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। जैसे वो कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको फल प्रदान करते रहते। जैसा इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान आपका परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहने से फायदा क्या हुआ? जो जीव का जन्म मृत्यु रूपी चक्र का वृक्ष है, उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन यदि कदाचित उसने आपका नाम ले लिया तो उस वृक्ष की जड़ें ही हिल जाती हैं। जैसे आपको याद हो ना, कैसे भी नाम ले लिया, उसने हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ वो देख लिया, या कोई बोल रहा है सुन लिया, उसने अपने से बोल दिया, कहीं छू लिया, तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। मतलब आपको लगेगा वो अभी असुरी है, लेकिन वह अब मुक्ति के पथ पे आ गया। समझ रहे हैं? ये बात है। तो नाम इसीलिए अधिक कृपालु कहा गया है भगवान से। भगवान चुपचाप बैठे रहते, कुछ नहीं करते,
लेकिन जब वह नाम उच्चारण व्यक्ति कर देता है तो तुरंत भगवान फिर उसके हित के बारे में सोचने लगता है। चाहे कितना भी पतित हो, भगवान क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। वो कैसे करेंगे, वो अपनी बुद्धि से करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने का उनके लिए कोई अच्छा कारण नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे कोई अच्छा काम करे तब तो कुछ अच्छी बुद्धि दें उसको, कुछ किया ही नहीं अच्छे से तो कैसे बुद्धि देंगे। ये बात पॉइंट रखना याद। महाअसुर भी है, कुछ तो अच्छा कर जाए, भगवान मौका देख रहे हैं ताकि उसको हम कुछ कृपा दे सके। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। भगवान ढूंढ रहे हैं मौका देने के लिए, लेकिन ये नालायक मौका ही नहीं देते भगवान को कुछ कृपा करने के लिए। विशेष कृपा, ऐसे तो खाने पीने की कृपा देते ही हैं, इसलिए भगवान पर विषमता का आरोप नहीं किया जा सकता। वेदांत सूत्रकार कहते हैं वैषम्य नैर्गण्य न, भगवान में कोई विषमता नहीं है। भाई जो व्यक्ति असुर बनना चाहता है उसको असुर बनने की प्रेरणा दे रहे, जो देवता बनना चाहता है देवता बनने की प्रेरणा दे रहे, तो भगवान समान है। इसलिए यह 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो असुर शास्त्र को स्वीकार नहीं करते वे नरक के नित्य निवासी बनते हैं, ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है। समझ में आया? वह बार बार नरक जाएंगे, बार बार नरक से बाहर आएंगे, बार बार नरक जाएंगे। लेकिन क्या आपने गीता के महात्म्य में नहीं सुना, कोई व्यक्ति था, वो बहुत पापी था, उसको नरक गया, नरक के बाद फिर कुछ कुत्ता बन गया, घोड़ा बन गया, जो कुछ भी था, और उसके बाद कदाचित उसने गीता का एक श्लोक सुन लिया। जैसे कि 8वें अध्याय में एक स्त्री थी, वो राक्षसी बन गई और उसका पति राक्षस बन गया था और बड़े दुख पा रहे थे, तो उसने बोल दिया किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तम। ये 8वें अध्याय का पहला श्लोक का है। तो उतना बोला, उतने में वैकुंठ से विमान आया और भगवान के धाम चले गए। तो ऐसा भगवान करते हैं। ठीक है, वो पाप कर रहे हैं, असुर योनि में जाते हैं, फिर भी भगवान मौका ढूंढते हैं कैसे उन पर कुछ कृपा हो जाए। तो कैसे देखते हैं, जरा देखते हैं इसको। परंतु आप जरा देखिए, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में कुछ लोग असुर बन जाते हैं या ऐसा राजा बन जाते हैं जो असुरों के अनुगामी होते हैं, और यह किसी शाप के कारण होता है। अर्थात स्वभाव से वह असुर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाप की वजह से असुर बन जाए। वो भी हम देखेंगे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे भगवत स्वरूपों यथा वामन, नरसिंह और वराह आदि के विरोधी होते हैं, भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे वैदिक पथ के अनुगामी होते हैं और भगवान को परम ईश्वर मानते हैं, जो सभी के नियामक हैं, काल के भी नियंता हैं और भौतिक दृष्टि के परे हैं। वामन देव और अन्य अवतारों के द्वारा परास्त होकर अंततोगतः वे आसुरी शरीर को त्याग देते हैं, और जो भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति वेद के विरोधी नहीं होते हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। वामन देव के विपक्ष में कौन था? बलि महाराज। नरसिंह देव के विपक्ष में कौन था? हिरण्यकश्यप। और वराह के विपक्ष में कौन थे? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को आप जानते हैं कि भगवान के पार्षद थे और 4 कुमारों के शाप के कारण वहां बने। बलि महाराज भी भक्त थे, लेकिन असुरों के समाज में थे, तो इस कारण से उनको देवताओं से युद्ध करना पड़ रहा था। तो यानी कि ऐसा नहीं था कि वह भगवान के या वेद के विरोधी हों, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से वह शत्रु थे, क्योंकि शाप उनको प्राप्त था। तो ऐसे लोग जब भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो उनको उच्चतर गति प्राप्त होती है। अब समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण के अलावा अगर वह अन्य विष्णु स्वरूपों के द्वारा मारे जाते हैं तो या तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता है या उच्चतर गति प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी व्याख्या किया था, लघु भागवतामृत के आधार पर हमने सीखा इसको। लेकिन जब भगवान कृष्ण किसी को मारते हैं तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। जैसे कि शिशुपाल, दंतवक्र, जितने और भी हैं, कंस, जैसे ही भगवान कृष्ण मारते हैं तो वह मुक्त कर देते हैं, या तो ब्रह्मज्योति में चला जाएगा या फिर वह भगवान के धाम चला जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक विशेष गुण है, इसे कहते हैं हतारी गतिदायक। जिसकी वो हत्या मतलब वध करते हैं, उसको वह गति प्रदान करते हैं, मतलब भगवत गति। तो भगवान का धाम भेज देते हैं। जैसे पूतना को मारा, अपनी मां बना लिया, या फिर कम से कम ब्रह्मज्योति तो मिल ही जाता। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भगवान उन असुरों पर विशेष कृपा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी गति महान महान योगियों को भी प्राप्त नहीं हो पाती। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो बिल्कुल वेद विरोधी हैं, स्वभाव से असुर हैं, वह क्या होता है, वे नीचे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग शाप की वजह से अगर असुर बन गए हैं तो वास्तविक रूप से वह विरोधी नहीं है भगवान के। जैसे वृत्तासुर भी शाप की वजह से असुर बन गए थे, और भगवान ने ही युक्ति बताई थी कि वो कौन सा अस्त्र था, वो वज्र बनाओ, उसके द्वारा वृत्तासुर को मार सकते हो, और वो मरे और भगवान के धाम चले गए। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? तात्पर्य,
यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर प्राप्त मिलता है। तो स्पष्ट है, समझाना कुछ नहीं है। इसीलिए असुर बनने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए और भक्तों को सोचना चाहिए कि कैसे हम असुरों को भी कृष्ण भावना में लेके आ सके। भगवान तो जो कुछ करें सो करें, लेकिन भक्तों को हमेशा सोचना चाहिए कि असुर प्रवृत्ति का भी कोई व्यक्ति है, भगवान का प्रसाद तो हर कोई खा सकता है कि नहीं। जैसे हम एक भक्त घर में गए थे, तो उनके भाई जो है वह तांत्रिक तंत्र विद्या में बहुत रुचि रखते थे और बोलते और मुझे बोल रहे थे फिलॉसफी वाइज, हम कृष्ण को भगवान मानते नहीं, उनसे भी परे कुछ है। मैं समझ गया उनको फिलॉसफी कुछ समझ में नहीं आई। तो हम लोग प्रवचन करने गए रोहिणी मंदिर में, तो हम लोग ने खिचड़ी बनाई थी, हलवा बनाया था। तो यार ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई मैंने। अब बाद में हरे कृष्णा भी करने लगे। आप समझ रहे हैं, फिलॉसफी नहीं घुसेगी तो केमिकल वॉरफेयर, ये जो आपका प्रसाद है इसके द्वारा लोगों का मति चेंज हो जाती है। हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि उस समय वह परम पूज्य राधानाथ महाराज, वहां पे आप ऐसे प्रीचिंग नहीं कर सकते कॉलेज में, तो वो लोग खाना बनाने की क्लासेस करते थे और हलवा महाराज बहुत अच्छा बनाते हैं, महाराज बता रहे थे। तो वहां पे एक पादरी आया और वो भी सोच रहा था कि क्या बोलते हैं देखते हैं। तो उसने हलवा खाया, बड़ा अच्छा लगा। फिर अगले दिन 2-3 बार हर बार आया इस प्रकार से वह, और फिर उसने कहा कि आप लोग, मतलब उसका मन बदल गया और उसने कहा कि हम आपकी रेसिपी, मैंने हलवा की ट्राई तो करी लेकिन वो टेस्ट नहीं आया। फिर महाराज उनको बताया कि हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। तो देखिए प्रसाद का कैसे चेंज हो जाता है व्यक्ति। एक और उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति था मंदिर में, इस्कॉन मंदिर के जस्ट बाहर खड़ा हो जाता था और खूब गाली देता। जो मंदिर में जाएगा उसको बोलता, अरे तुम वहां मत जाओ, ये बहुत खराब लोग हैं, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। और भक्त लोग बड़े कृपा करके उसको महाप्रसाद खिलाते रहे। 1 साल के बाद उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया। ये स्थिति है। एक व्यक्ति था, वो जब भक्त लोग कीर्तन करने जाएंगे तो टमाटर मारता था, उसको सब्जी की दुकान थी, टमाटर मारता था। वहां भी भक्त लोग कुछ नहीं बोले, उसको महाप्रसाद देते रहे। तो 1 साल के बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, उसने सारे टमाटर स्पॉन्सर किए सब्जी बनाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि भक्त लोग जो है असुर प्रवृत्ति के होते हुए भी लोगों को उन पे कृपा करते हैं। जो असुर आसुरिक लोग हैं उनको भी कृपा करते हैं। जैसे कितनी बार हम देखते हैं महाराज लोग विदेश में होते हैं, कोई एक हाथ में दारू पकड़ा हुआ, उसको भी हरे कृष्णा कीर्तन में संलग्न कर देते हैं। इस प्रकार से भक्तों की कृपा होती है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कोई व्यक्ति असुर या सुकर, कुत्ते, बिल्ली बन जाए। जैसे हमने सुना है ना कि एक बार भी कोई भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करता है जीवन में, तो उसे कम से कम मानव का शरीर प्राप्त होगा। कितना बड़ा लाभ है। तो भक्तों की हमेशा चाहते हैं भावना, वो जानते हैं कि भगवान वास्तविक यही चाहते हैं कि कोई भी जीव इस जगत में न रहे। तो भगवान की इस भावना को समझ करके वह प्रचार करते ही रहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते हैं, उन्हें कृपा नहीं मिलती भगवान की। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इसको हमने टीका में श्लोक देख लिया था कि जो गंदे काम करते हैं वे सुअर बनते हैं। जैसे कहते हैं भाई हम खाने पीने में कोई मतलब जो है भेदभाव अब जो है नहीं करते, खाने पीने वाले आदमी हैं। तो फिर भगवान उनको कहते हैं ठीक है तुम सुअर बन जाओ, तुम्हें भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं। सुअर मल भी खा सकते हो, कोई भेद करने की जरूरत नहीं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती। तो आपने पहले क्यों नहीं बताई, तो आसान काम है। यानी जीवन का लक्ष्य ये है कि हम बहुत बढ़िया असुर बन जाएं और भगवान हमको मारे और हम मुक्त हो जाए। यही कहना चाहते हैं आप? यही शिक्षा मिल रही है हमको? नहीं, ये शिक्षा नहीं मिल रही, क्योंकि इतने बड़े असुर हम बन नहीं पाएंगे। इतने बड़े असुर हम बड़े भक्त बन सकते हैं आसानी से, लेकिन इतना बड़ा असुर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि भगवान को आना पड़े। जितनी हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी उतना हम लोग करते हैं।
तो असुर बनने में ज्यादा मेहनत लगती है। क्यों? आत्माराम अंतरात्मा, सॉरी, अंतरात्मा प्रभु। असुर बनने में ज्यादा मेहनत है कि भक्त बनने में? असुर बनने में। हिरण्यकशिपु को पूरा बॉडी खा गई थी, चींटी खा गई थी ना। तो हमें तो खाली प्रसाद खाना है, अपने शरीर को चींटी को नहीं खिलवाना है। तो यहाँ हाँ, तो ये सारी कठिनाई नहीं हो करना है अपने को। रावण ने भी बहुत तपस्या करी थी। तो असुर बनने के लिए तपस्या करने की जरूरत है, भक्त बनने के लिए ज्यादा तपस्या नहीं करना है। भगवान का प्रसाद खाओ। अब तो करुणामृत प्रभु इतने बढ़िया है, समुद्र प्रभु बढ़िया है, अब तो इतना बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं कि मुझे तो किसी के होम इन्विटेशन की भी आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं तो गृहस्थ में तो बोला आप आइए मंदिर में खाइए, अब आप आइए खाइए। और सही में एक डिवोटी बोले कि इतना अच्छा प्रसादम है, बहुत अच्छा प्रसादम। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिसने इस मंदिर में प्रसाद पाया, बिल्कुल एकदम नितांत घोर आसुरी व्यक्ति भी ना हो, क्यों ना हो, और उसने कहा ये क्या बनाया था आपने? इडली सांभर बड़ा अच्छा बनाते हैं, बस उसी दिन से उसकी भक्ति चालू। उसने कोई जप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसने इडली सांभर खा लिया, भगवान का प्रसाद खा लिया, और ये उसने सराहना कर दी कि बहुत अच्छा है। मैं अपने गुरु महाराज से साक्षात सुना, उसी दिन से उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। कुछ भी उसने अप्रिशिएट कर लिया कि मंदिर सफाई रहता है, या कीर्तन बहुत अच्छा है, ये भक्त अच्छे हैं, ये प्रसादम अच्छा है, कुछ भी सराहना कर लिया, उसी दिन से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं अनुमोदन। समझते हैं अनुमोदन? हाँ, ये बड़ा अच्छा करें, हरे कृष्णा पीपल आर नाइस, बस। तो इसीलिए भक्तों को जो भी सेवा मिले हमें बहुत अच्छा से करना चाहिए। जैसे मुझे याद है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे, और एक व्यक्ति बाहर खड़ा था। मैं जैसे क्लास में प्रवेश कर रहा था, बोला कितना मीठा बोल रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा महाराज क्या बोल रहे हैं, कितना मीठा बोल रहे हैं, कितना अच्छा आवाज है इनकी, ऐसे कर। वो कुछ सराहना नहीं कर पा रहा है, केवल ये देख रहा है क्या उनकी आवाज बहुत अच्छी है। मतलब महाराज की आप देखें ना, महाराज की आवाज बहुत कर्णप्रिय, ऐसे कहा बहुत अच्छी लगती है महाराज। शुद्ध भक्त है वो। तो इस प्रकार से व्यक्ति किसी भी तरह सराहना करता है, वह भगवान का भक्त जरूर बन जाएगा। देख लीजिए, वही एक साल उसने प्रसाद खाया, तो प्रसाद तो भक्त बढ़िया बना रहे हैं, केक बना बना खिला रहे हैं। तो अब यह तो नहीं कह सकता, कितना हो गाली दे तो ये खाएगा, तो ये तो नहीं कहेगा कि केक खराब है। कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मन में तो देख रहा ना केक तो अच्छा है। समझ रहे ना मेरी बात? तो वहीं से फिर आगे जाके वो भक्त बन गया, ये बात। तो हम खाली बात कर रहे थे कि ऐसा असुर बनने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन भक्त बनने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तो हमको भक्त बनना है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। तो इतना भाग्य निर्माण करने के लिए इतना असुर बनने की बजाय स्वाभाविक रूप से हरे कृष्ण मंत्र जप करके अपने भाग्योदय क्यों ना कर लिया जाए? क्यों भाई? अब मैं कहूं एक टाइम पे खड़े हो जाइए, कितने लाखों साल तक, तो बड़ा मुश्किल है ना। 2 घंटा हम जप कर ले सीधे बैठ करके, वही बहुत बड़ी बात है। एक टांग पे क्या खड़े होंगे, है ना। अब हम लोग यहां तक तो लग रहा है कि भगवान बड़े कठोर हैं। अब मैंने जानबूझ करके श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम के 7:1:25 के तात्पर्य को उसमें जोड़ा है, जहां प्रभुपाद जी इसी श्लोक को उद्धृत करते हैं और उसका बिल्कुल अलग प्रकार का तात्पर्य देते हैं, और आपको आश्चर्य हो जाएंगे तात्पर्य सुन करके। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवत गीता 16.19 से पढ़ रहे हैं ना, 19-20 श्लोक पढ़ रहे हैं ना हम लोग। में कृष्ण कहते हैं, ये परपट का एक भाग है, तानहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। ये पढ़े थे ना 19वां। जो लोग ईर्ष्यालु तथा खल हैं, जो मनुष्यों में निम्नतम हैं, वे मेरे द्वारा इस भव सागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। तो ये तो क्लियर है, यहां तक इस पर व्याख्या नहीं कर रहे। किंतु जब भी भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं, तो यह दंड इन बद्ध जीवों के हित में होता है। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आप देखिए लाल लाल में रखा हुआ, मैंने क्यों रखा है जरा बहुत अच्छे से सुनिए। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद्ध जीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि कृष्ण बुरे हैं, कृष्ण चोर हैं, किंतु कृष्ण समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्ध जीवों के द्वारा अनेक बार
कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं। ये क्यों मैंने लाल में रखा, ये हम भक्तों के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। हम लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, प्रभु जी हम तो केवल संख्या कर रहे हैं, संख्या पूरी कर रहे हैं। आप असुर हैं क्या? क्या भगवान से विरोध है? भगवान को गाली दे रहे हैं? समझ रहे ना मेरी बात? यहाँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं आपके सामने, आंखों के सामने तात्पर्य है ना। कोई बोल रहा है कृष्ण चोर है, कृष्ण बहुत खराब है, जैसे कि क्या नाम था, शिशुपाल हमेशा कृष्ण कथा करता था लेकिन नेगेटिव में, कृष्ण बड़ा खराब आदमी है, मेरी वाइफ को लेकर चला गया जबकि रुक्मिणी उसकी शादी नहीं होती थी लेकिन यही मान रहा था कि मेरी वाइफ को लेकर चला गया, मेरी पत्नी को लेकर भाग गया, कृष्ण 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 बोलता रहता था। तो युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि भगवान की इतनी निंदा करता था, उसकी जीभ में कोढ़ नहीं हुआ। तो कह रहे भाई नारद जी बोलते हैं कि कैसे भी भगवान में नाम उच्चारण हो रहा है, नाम से भगवान में मन लग रहा है, तो सारे पाप उसके अनायास कटते जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? भगवान ये काउंट कर रहे हैं कि उसने कितनी बार मेरा नाम उच्चारण किया है। वो नाम उच्चारण करने के बाद क्या बोल रहा है उसको नहीं ध्यान दे रहे। कितने भगवान हाउ टू से अदोष दृष्टि हैं। मुरारी समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें मैंने बोला मुरारी समझ में आ रहा है, तो मैं मुरारी प्रभु को बोल रहा हूं, लेकिन मुरारी सुन रहे हैं कि इसने मेरा नाम सुना है। मुरारी इनका नाम थोड़ी ना है। क्यों मुरारी? मुरारी आपका नाम मुरारी है? वो तो भगवान का नाम है। मैं कहूँ मुरारी बहुत खराब आदमी है ऐसे करके, तो मुरारी भगवान ये नहीं देखेंगे कि ये बोलेगा खराब आदमी है। क्या देखा? मुरारी। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मुसलमान लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हरामखोर बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे लोग ये लोग। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चैतन्य चट्टावत में लिखा है, हराम हराम। जैसे कि एक मुसलमान था, को मैंने पहले भी सुना है वह जंगल में नित्य कर्म करने के लिए गया था और उतने में एक जंगली सुअर आया, उसके वो तो सींग होते हैं और उसने से मार दिया। नरसिंह पुराण की कथा है। तो उसने कहा हराम 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 ऐसे करके बोलने लगा और उतने में वो शरीर छूट गया, भगवान के धाम से विमान आया, उसको लेके चला गया। तो इस प्रकार से चाहे हराम बोले कोई आए, बोले भक्त बोलते हे राम, तो भगवान केवल यही देखते हैं कि मेरा नाम उच्चारण किए। कितने अच्छे है ना भगवान। तो आप इसलिए अपनी संख्या को बहुत ध्यान में रखिए कि गुरु महाराज ने बोला है 16 माला जब करना परशुराम, 16 माला ब्रेकफास्ट के पहले करना है। कर लेंगे? गुड बॉय, यस। ठीक है, अगर हम 7 बजे तक 7:30 तक माला कर लेंगे, सुबह 16 माला कर लेंगे ब्रेकफास्ट के बाद, तो लगेगा 2-4 माला और कर लें। अरे आप लोग असुर नहीं है भाई। कोई असुर है कोई यहाँ पे? कोई असुर नहीं है। भगवान का प्रसाद खाते हो, भगवान को प्रणाम करते हो, तो आप यह चिंता क्यों कर रहे हो कि मन नहीं लग रहा है? और ये देखिए, जब असुर बोल रहा है कि कृष्ण चोर है, तब भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? तो जो अगर भक्त बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भाव से करे कि भगवान मुझसे प्रसन्न हूं, मैं इनका दास हूं, कितना भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर होगा। ये जानबूझकर मैंने तात्पर्य इसको में रखा है। अब देखिए भगवान क्या करते हैं। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में, ध्यान दीजिएगा, एक जन्म में निम्नतर योनि में डालकर दंडित करते हैं। कितना सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद का। देखिए प्रभुपाद जी भगवत गीता की बात तो खंडित नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बात सत्य है कि भगवान उनके अपराध के कारण उनको एक समय में 1-2 योनि में डाल दें, असुर योनि में। फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। समझ में आया? हरे कृष्ण का प्रभाव तो स्थायी है, उसे तो काटा जा नहीं सकता, और वो भगवान ऐसी स्थिति में डाल देंगे कि वह कोई पाप ना कर सके और वह उसका अपराध समाप्त हो जाए, और फिर जब अपराधों से मुक्त होगा भगवान के धाम ले जाएंगे। तो भगवान वस्तुतः यही चाहते हैं कि जीव उनके पास वापस आ जाए। इसलिए भक्त को यही सोचना चाहिए, मन लगे या ना लगे, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझसे अपराध हो या नहीं हो, मुझे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहना है और लोगों को मदद करना है। देखिए आज ही एक जीवन में घटना हुई, हमारे एक भक्त हैं, उनके लड़का है, जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली है वो भी आए थे आज, और उससे शायद 2-3 महीने पहले आए थे। और मैं उन्हें कुछ प्रीचिंग कर रहा था तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो जप करेंगी। मैं उनके मुंह पे बोल भी दिया कि मुझे विश्वास नहीं था तो कि तुम जप करने वाली हो, तो ध्यान ही नहीं दे रही थी। होता ना, किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं, मतलब उनको लगता है मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। मुझे ऐसा लगा था। और आज उन्होंने मुझसे स्वयं माला मांगा। मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैं इतना खुश हुआ था। मैं
खुद से कोई माला मांगे कि मुझे माला दीजिए, मैं माला जप करूंगी, ऐसे करके। समझ रहे हैं? आपको लगेगा कि कुछ आप बोल रहे हैं भगवान के बारे में, उसका असर नहीं होता है, लेकिन वायरस एक बार चला गया तो प्रभाव दिखाता है। बुखार चढ़ेगा चढ़ेगा, समय की बात है, ठीक है ना। तो भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति आया, उसने प्रसाद पाया है, नाम जप किया है, वो कालांतर में जाके जरूर फलीभूत होता है। और जो इस समय भजन कर रहे हैं उनका तो फिर कहना ही क्या, ठीक है ना। तो यानी हमें क्या फोकस कर रहे हैं इस तात्पर्य में, कितनी बार कृष्ण ने का नाम लिया है, ये कृष्ण देखते हैं। राजकुमार, आपने अब तक कितनी बार नाम जप किया है? एग्जैक्ट बताओ, कितने नाम लिए हैं अब तक? जब से भक्ति में आए हो तब से कितनी बार नाम उच्चारण किया आपने? नहीं, प्रश्न पूछ रहा हूं कितनी बार, ये नहीं पूछ रहा हूं कि काफी और कम। परशुराम, कितने नाम लिए आपने अब तक? किसी को नहीं पता ना, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितने लाख नाम किए। अंदाज से हो सकते हैं, जैसे मैं 12 साल से 16 माला करूं तो 12 करोड़ नाम है मिनिमम। मिनिमम मतलब मंदिर आने से पहले, उससे पहले 2003 से करने कितना, 17 करोड़ नाम है मान लीजिए अकाउंट में। और पता है मैंने इसका फायदा क्या था, मुझे 2 महीने बाद मुझे मालूम चला कि 16 माला करना चाहिए। तो मैंने 16 माला कैसे करूंगा? कहते पिक्चर देखते हो? हाँ। तो कहते हैं वो मैं कैंटीन में जाते हो? कहते हाँ, ये सब तो सदगुण होता ही सभी में। तो कहने वो मत करो तो 2 घंटा निकल जाएगा। हमने कहा हाँ, अब मैंने करना शुरू कर दिया। अगर मैं और 2 साल सोचता तो मेरा कितना नुकसान होता? 2 करोड़ नाम का नुकसान हो जाता, 2 करोड़। जो लोग 16, अभी एक भक्त बोल रहे हैं प्रभु जी मैं रोज 16 नहीं कर पाऊंगी, मेरा एग्जाम होता है। अरे तो भाई तुम रोज तो एग्जाम नहीं होता है ना, जिस दिन एग्जाम नहीं उस दिन 16 करो। अगर 4 माला भी करेंगे तो 25 लाख नाम होते हैं, और एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। तो सोचिए कितना जा रहा है आपके अकाउंट में, कल्पना नहीं कर सकते हम, कल्पना नहीं कर सकते। तो कम से कम 16 माला करना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति? जो 16 माला जब करेगा, ठीक है। अब बाकी सब लखपति बन सकते हैं या कुछ बन सकते हैं। और ये धन कोई नहीं छीन सकता। मैं अपने रिश्तेदार को बता रहा था कि तुम्हारा धन चला गया, लेकिन मेरा धन कोई गोली भी मार दे तो हमको नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। मेरा भगवत गीता का ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। और भगवत गीता का ज्ञान मैं किसी को कभी भी कैसे भी दे सकता हूं। आप किसी को 100 रुपए देंगे, सोचेंगे वो गलत उपयोग तो नहीं करेगा। आप गीता बोलेंगे तो गलत उपयोग करेगा क्या? क्या कर लेगा बताइए? हरे कृष्णा करेंगे तो गोली मार देगा किसी को हरे कृष्णा से। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान धारण करना ही सबसे अच्छा बात है। जिसको पैसा कमाना वो कमा सकता है। हम खाली बात कर रहे थे, भगवान ये नोट कर रहे हैं कितनी बार उसने कृष्ण का नाम लिया, मेरा नाम लिया, ठीक है। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होता, किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। मान लो भक्त की भी निंदा कर रहा है तो निंदा कर उसे तो दंड देंगे भगवान, लेकिन मान लो उसने बोला ये मुरारी बहुत खाता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो या कुछ भी, शुभ कृष्णदास बहुत खराब मैनेजर है, किसने मैनेजर बना दिया उसको, ऐसे करके बोला, तो बाकी सारी चीजें जो भी है सही भी है, वो अच्छे मैनेजर नहीं है, लेकिन भगवान ही देखेंगे उसने कृष्ण कितनी बार लिए नाम। समझ रहे ना, शुभ कृष्ण या कृष्ण या सुमधुर गौरचंद्र, अच्छा कुक नहीं, आज इसने पकोड़े नहीं बनाए ठीक से, तो बाकी एग्जाम्पल दे रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो बाकी चीज गड़बड़ है, लेकिन सुमधुर गौरचंद्र बोला ये बहुत अच्छा है। इसीलिए जो भक्तों का नाम है उसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, सुमधुर गौरचंद्र को सुमु नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी भक्त यही भी कर देते शुभा, अरे शुभा नहीं बोलो, शुभ कृष्ण बोलना चाहिए समझ रहे ना, पूरा पूरा नाम बोलना चाहिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण होता है, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। उसका धारण क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं, इसका सजीव उदाहरण वृत्तासुर है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक महान भक्त था। चूंकि उसने भक्तों के शिरोमणि शिव जी का उपहास किया, अतः उसे वृत्र नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इस तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं तो वे इसकी निंदा करने की आदत छुड़ा देते हैं, और जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भक्तों का और किसी प्रकार का अपराध ना हो, लेकिन भक्ति छोड़नी कभी नहीं चाहिए। जो भी हमारे दुर्गुण है, जो कुछ भी है भगवान उसको शुद्ध करेंगे। जब असुरों को शुद्ध करना है तो भक्तों को शुद्ध क्यों नहीं करेंगे? समझ में आया? कोई प्रश्न है? ये आप लोगों को तात्पर्य कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा है ना। कभी कभी मत सोचना कि हमारा मन लग रहा है नहीं लग रहा है, भगवान का मन आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, एक बात है कि हरे कृष्ण मंत्र को स्पष्ट बोलना, बस इतना ध्यान रखना। प्रश्न देख लेते हैं।
ओके, प्रश्न क्या है? अगर नहीं, आगर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आ तो रही है। अब तो पूरा प्रवचन समाप्त हो गया। ठीक है। हरे कृष्ण। मानव की उम्र कर्मों के हिसाब से है, फिर भगवान का हिसाब से होती है? कृपा समझें, समझाइए। भगवान मानव, देखिए, कर्म के अनुसार होती है। देखिए, उसकी कितनी उम्र होगी ये कौन निर्धारित करेगा? केवल उम्र की बात नहीं है, बुद्धि की बात है, पैसे की बात है, पत्नी अच्छी होगी नहीं होगी, झगड़ा करेगी नहीं करेगी, ये सब निर्धारित कौन कर रहा है? उसके कर्म के अनुसार भगवान निर्धारित कर रहे हैं। नहीं समझ रही बात? उसके कर्म के अनुसार भगवान निर्धारित कर रहे हैं। कर्मों में निर्धारित करने की शक्ति नहीं होती है। नहीं समझ में आ रही बात? निर्धारित करने के लिए कोई व्यक्ति होता है, तो वो भगवान निर्धारित करते हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। आइंद प्रभु ने अपनी गले की कंठी माला उनके चिता में डाल दी थी। हाँ ठीक है। एक कनिष्ठ भक्त का पतन होता है तो क्या स्वर्ग जाता है? आप जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वैसे आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। जो कनिष्ठ का ही पतन होता है, क्योंकि श्रद्धा कोमल होती है, भोगों की इच्छा रहती है, तो वह स्वर्ग जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवत गीता 6वां अध्याय। Krishna will not recognize his bad word if he is envious of Krishna, but he will not forgive him if he becomes envious of his devotees or blasphemes his devotees. Am I correct? You are always correct. लेकिन पॉइंट क्या है? वो कह रहा है कि अगर कोई कृष्ण या उनके भक्तों से द्वेष करता है तो भगवान माफ नहीं करते, बिल्कुल माफ नहीं करते, लेकिन ध्यान देना चाहिए, वह दंड देते हैं, और दंड इस प्रकार से देते हैं कि वो और अपराध ना कर पाए। लेकिन जो उसने कृष्ण कृष्ण बोला है वो उसके अकाउंट में जाता है। जब उसके अपराध कम हो जाते हैं तो फिर भगवान से अपना धाम देते हैं। कृष्ण हमेशा कृपा करते हैं। डज इट मेक सेंस? ओके, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है क्या? यूट्यूब पे किसी का प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, जैसे आपने कहा था कि अगर कोई एक भी बार भगवान का नाम लेता है हाँ तो उसका वो प्रोसेस शुरू हो जाता है मुक्त होने का, तो इस बात को सोचकर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए या फिर हाँ, और ज्यादा बस यही तो शिक्षा है। अरे जब बोला जा रहा है कि एक बार नाम उच्चारण करने से जीव मुक्त हो जाता है, मुक्ति के पथ पे आ जाता है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लगातार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कहो कि अरे रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, अरे जलेबी तो करुणामृत प्रभु बहुत अच्छे बनाए हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, इसका मतलब है केवल एक ही खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, जब तक पेट ना भर जाए तब तक खाएंगे, यही ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा प्रभु कि एक बार नाम लेके निश्चिंत मतलब भक्ति करते रहें और फिर पतन अच्छा से प्रश्न है। हाँ। प्रश्न देखिए ये है कि अगर एक बार नाम उच्चारण करने से मुक्त हो जाते हैं तो बार बार क्यों कह रहे हैं? ये प्रश्न है। नहीं प्रभु, ये हाँ, भी है। जैसे हम एक बार नाम लेने से हमारा प्रोसेस शुरू, अब हमें पता है कि हम मुक्त हो जाएंगे, कैसे भी भगवान हमें अब इंगेज करेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी भी। तो फिर ये सोच के हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब हमारा मतलब भक्त हाँ, जाएंगे ही ये जाएंगे। तो है ही, प्लस साथ साथ समझना चाहिए कि हम मुक्ति के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, हम भगवत भक्ति के लिए भजन कर रहे हैं। और इसीलिए बोला गया है असकृत उपदेशात, कि एक बार से अधिक बार भजन करना चाहिए। भले ही ऐसे बोले गया है कि एक नाम से जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन हमारे अपराध भी होते हैं, और जैसे अपने सीखा भगवान देख रहे हैं कितनी बार उसने नाम उच्चारण किया है, तो इसलिए पहले बात तो अपराध का मार्जन होता है बार बार करने से, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, भक्ति के फलों को आप इसी जीवन में अनुभव करोगे। बहुत ही कान खोलकर सुनिए, अगर मैंने कोई यज्ञ किया जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? जब मैं मरूंगा, अभी नहीं होगी। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के अनुभव हमको इसी जीवन में प्राप्त होंगे। इसलिए वैसे भगवत अनुभव प्राप्त करने के लिए हम बार बार अभ्यास करते हैं। ये नहीं सोच के बैठ जाते हैं कि एक बार कर दिया बस हो गया, अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेक सेंस? कृष्ण की भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं, बार बार अभ्यास करता है, जब यत्न करता है तो तब जाके कृष्ण रूपी रत्न प्राप्त होता है। तो ये महिमा है नाम की, लेकिन ये इसलिए बताने के लिए है कि कई कई बार नामोच्चारण करना चाहिए ताकि नाम के वास्तविक रस अमृत का अनुभव कर सकें। ठीक है, और कोई प्रश्न?
अगर कोई नया भक्त अनजाने में वैष्णव अपराध कर दिया लेकिन उसे पता नहीं चला तो भगवान उसका भी दंड देंगे। देखिए, जो नए भक्त हैं उस पे कृतु प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं। जो नए भक्त हैं उनके लिए भगवान 4 हाथ लेके रहते हैं। 4 हाथ समझते हैं, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। न्यू डिवोटी तो पता ही है कि उसको अपराध करेगा ही, उसे पता ही नहीं कुछ क्या करना क्या नहीं करना, स्वाभाविक है। प्रभुपाद जी कहीं तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि इसीलिए नए भक्तों को वैष्णवों के समाज में रहना चाहिए। वैष्णव सिखाएंगे और सहन भी करेंगे। वो जानते हैं कि न्यू डिवोटी है, वो गुणों के प्रभाव में है, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, तो सहन करके भी वह उनको भक्ति का उपदेश देते रहते हैं। दिक्कत वहां आती है जब वो श्रवण करना ही नहीं जाए। कोई मैं शास्त्री नहीं सुनूंगा, मैं तो सब जानता हूं। जैसे एक भक्त था एक आश्रम में, कहता हम तो सीख लिए, भागवत क्लास वाले में क्या जरूरत है, हम सब जानते हैं, मुझे पता चल गया हरे कृष्ण मंत्र है बस, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अगर ये मानसिकता हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत है। हम नए हैं, हम सीखें कि अपराध से कैसे बचते हैं, तो हम सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो ना। हम लोग कितनी गलतियां करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है ना। फिर भक्त लोग से बताते हैं, सिखाते हैं, डांटते भी हैं, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे एक मुझे याद है, मेरा स्वभाव थोड़ा कठोर नहीं, बहुत ज्यादा कठोर है मैं जानता हूँ, लेकिन एक न्यू डिवोटी था, वो बार बार जब मैं सो रहा था तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा तू अगर सोया तो तेरे को घर भेज दूंगा मैं। उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने सतर्क रह के जब करना शुरू किया तो कहा प्रभु जी आपने बड़ा अच्छी डांट लगाई थी। क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई भक्त हमें साधना अच्छे से करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें उनका कुछ नहीं है, उसमें हमारा ही कल्याण है। समझ रहे हैं, आपको मंगल आरती के लिए उठा रहा है तो उसे हमारा ही कल्याण है, लेकिन वो शुरुआत में लगता है ये मेरे दुश्मन है, ऐसा लगता है। लेकिन भक्त लोग, हमने इसको निकाला नहीं था, खाली डराया था, तुम ऐसा ऐसा जब करोगे तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा, घर जाके सोते रहना। उसने उसको फायदा हुआ। समझ रहे हैं ना, कभी कभी पिता का प्रेम होता है ना, थोड़ा सा ऐसे थप्पड़ मारना पड़ता है, और माता का प्रेम भी देना होता है, अच्छा लोग प्रसाद खाओ, ये लोग ऐसे, दोनों प्रकार का सहारा देना पड़ता है टीचर को। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन उनका हमेशा कल्याण होता है। तो अगर कोई सुनने नहीं आए, प्रवचन ही सुनने नहीं आए कि भजन कैसे करना है, तो फिर कैसे सीखेगा? फिर सोच लिया हम तो परफेक्ट हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं नौ सिखिया भक्त, मतलब जो शास्त्र को सुन करके क्या भक्ति का सच्चा मानदंड है वो जानना जानबूझ के नहीं चाहता। समझ में आया? उसको नहीं पता है कि भक्ति के स्टैंडर्ड क्या है, और ना वह सुनना चाहता है शास्त्र कि वो जाने कि कैसा स्टैंडर्ड है। सोचते मैं तो परफेक्ट हूं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे सिखाया जा सकता है? अभी तो पर्सनली जब भी शिक्षाएं भागवत में आती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नारद जी शिक्षा दे रहे हैं, चार कुमार शिक्षा दे रहे हैं, बहुत उपादेय लगता है, बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, और मुझे महसूस होता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। आप कभी भी शिक्षा पढ़ेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, शिक्षाएं पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पूरे अध्याय में भगवान शिक्षा दे रहे हैं, असुर मत बनो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और देवता बनो। तो इस प्रकार से शिक्षा जब हमको भगवान से मिलती है तो हमारा कल्याण होता है। तो यानी कि हमें कैसे बच सकते हैं हम लोग? शिक्षा के द्वारा सीखें किस प्रकार से वैष्णव से हमें सम्मान करना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए, तब हम जाकर के भगवान के इन अपराधों से बच सकते हैं। ठीक है ना? तो भगवान कृपा भी करते हैं भक्तों के माध्यम से। और कोई प्रश्न है क्या? एनी अदर क्वेश्चंस? प्रश्न है? हाँ पर बताइए। गुरु जी आपने कहा था हाँ कि एक बार कृष्ण नाम लेने से एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो भाई, कौन से शास्त्र में लिखा है? नहीं आपने, मैंने कब बोला? यही तो बहुत ये गड़बड़ करते हो भाई। मैंने कहा कि एक कृष्ण नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। अनंत जन्मों के, अनंत जन्मों के, जैसे इस रूम में अंधेरा अनंत काल से हो और कोई आके लाइट ऑन कर दे, तो क्या अंधकार कहेगा कि मैं यहाँ पे अनंत समय से हूं तो नहीं जाऊंगा? बिल्कुल चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। तो हम तो डेली 16 माला करते हैं गुरु जी, ऐसा मतलब कितना भयंकर पाप किया है मुझे। अच्छा, इनका प्रश्न है कि हम तो डेली 16 माला कर रहे हैं, तो क्या हमने बहुत बड़ा पाप किया? अरे भैया, पाप काटने के लिए आप हरि नाम नहीं कर रहे हो, ये भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। पाप तो जिस दिन आपको पहली बार यदि व्याज आहारा, जिस दिन आपने पहली बार हरे बोला था उसी दिन समाप्त हो गया था। यही विश्वास नहीं होता है। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से 2008 साल में पूछा था, तो महाराज स्वस्थ थे, महाराज क्लास देख के आए थे, एकदम पूरा पसीने से भीगे हुए थे, मुझे अभी याद है, राधा श्याम सुंदर जी के बगल में, मैं भी ऐसे बुद्धू सा। महाराज एक प्रश्न है, महाराज ये कैसे समझे कि एक जन्म से पूरे अनंत, सॉरी एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं? महाराज ऐसे देखे, क्रोध में थे। आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? शास्त्र में लिखा है ना, एकदम यही शब्द बोले महाराज, आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? शास्त्र में लिखा है तो आपको विश्वास करना चाहिए ना। फिर महाराज आके चले गए।
अब शास्त्र में सब गलत है, सुखदेव गोस्वामी सब गलत बोल रहे हैं, विष्णुदेव सब गलत बोल रहे हैं, हम ही सही बोल रहे हैं, हम ही सब जानते हैं। तो इससे ये सीखना चाहिए कि अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं भगवान के नाम जप करने से, लेकिन हम पाप नष्ट करने के लिए नहीं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हरि नाम कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा समय लगता है। आपको डाउट है? मैं अभी यमराज को फोन करता हूं, जरा भेजो उसको यमदूत है। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है। क्या यमराज जी का श्लोक नहीं सुना आपने? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देयम चेतस न यत् स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय यो न नमति एकदापि तानानध्वम असत विष्णु कृत्यान। जिसने जीवन में एक बार भी नामोच्चारण किया है, चाहे कृष्ण का स्मरण एक बार भी किया है, या कृष्ण को एक बार प्रणाम किया है, जीवन में एक बार भी किया, तुम उसको नहीं लेके आ सकते। पाप नष्ट हो गए, लेकिन पाप की वासना रहती है, उसको धीरे धीरे जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कभी नहीं छू सकते। और मान लीजिए, और यमदूत कहते हैं, मान लो भक्तों से पाप हो जाए, तो यमराज जी कहते हैं स्याद पातकम, कदाचित भक्तों से भी पाप हो जाए, तो क्योंकि वे भगवान का कीर्तन करते रहते, तो पाप वही नष्ट कर देता है। तुमको या मुझको उन पर अधिकार नहीं है। न वयम न वयः, न वयम मतलब न यमराज, और न वयः मतलब न समय उस पर भक्तों पर प्रभाव दिखा सकता है, और न यमराज जी। तो भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, असीमित रूप से शक्तिशाली है। ठीक है, यस। प्रश्न है कि क्या एक बार नाम लेने से भक्त बन जाता है? ये भी सत्य बात है। महाप्रभु से पूछा गया, क्या नाम थे, कौन से, कुलीन ग्रामवासी, कि हम गृहस्थ हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं वैष्णव सेवा नाम जप। तो क्या वैष्णव कौन है? तो कहते हैं जिसके मुख से तुमने केवल एक बार कृष्ण का नाम सुना है, वो वैष्णव है। ठीक है कि नहीं? अब उसका आचरण अगर ठीक नहीं है तो आप थोड़ा दूर रहिए, लेकिन सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुख से कृष्ण का नाम उच्चारित हुआ है। मेक सेंस? इसीलिए देखिए, शास्त्र सुनना चाहिए, तो हमारी श्रद्धा शास्त्रीय होती है, हमारा मन भ्रमित नहीं होगा, संदेह नहीं आएगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, डिवोशनल सर्विस सेंटिमेंटल से कर सकते हैं प्रभु? देखिए, डिवोशनल सर्विस में भक्ति में दोनों की आवश्यकता है, सेंटिमेंट्स की भी आवश्यकता है और फिलोसफी की भी आवश्यकता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट फिलोसफी इज ओनली सेंटिमेंट्स और फैनेटिज्म, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज ड्राई स्पेकुलेशन। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। भगवान के प्रति भाव तो होना ही चाहिए, लेकिन वो भाव का आधार क्या है? शास्त्र। मान लीजिए आप भगवान के विग्रह के सामने जाएं और कहें, भगवान मैं अनादिकाल से आपको भूला हुआ हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो क्या कोई भाव नहीं है उसमें? लेकिन ये भाव कहां से आ रहा है, कैसे? शास्त्र से आ रहा है, कि किस प्रकार से भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ये नहीं करना चाहिए, रात शाम सपने में आए दहिया पी गए सारा रा सो रहा ना, शाम हमारे सपने में आए सारा दही पी गए। तो ऐसा भजन गा रहे हो तो उसका क्या आधार है? या शाम मेरे सपने में आए मेरी साड़ी खींच रहे थे। तो ये सब जो है, इसका कोई भावुकता है? ऐसा कुछ। अभी बाहर लोग बल्ले बल्ले कृष्णा ऐसा गा रहे हैं, सो वो लोग को हम लोग को सेम। अग्रीड। अगर उसमें कृष्ण का नाम आ रहा है तो उनकी भक्ति बढ़ रही है, ये बात हम मानते हैं, ये बात मानते हैं। बट परंपरा से हम लोग करते हैं वो तो उनका परिवर्तन तो नहीं देखते आप। ये सत्य बात है कि वह कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे सहजीय लोग हैं, यह लोग कृष्ण को अपने भोग के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, फिर भी क्योंकि कृष्ण में उनकी मति है, तो कुछ कुछ भक्त हैं, भले ही वो अच्छे भक्त नहीं है, तो आगे जाकर वो सुधरेंगे। जैसे आप देख रहे कोई अपराध कर रहे हैं, तो भले ही वो अच्छे भक्त नहीं है, स्टैंडर्ड भक्त नहीं है, लेकिन कृष्ण का नामोच्चारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएंगे, फिर आगे जाके भक्तों का संग प्राप्त होगा। वही बोल रहा हूँ, सेम नहीं है ना? नो, इट इज नॉट सेम। ऑब्वियसली जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जैसे कोई अभी मुझे सुनने में आया कि कौन बोला था कि हम चाय का भी भोग लगाते थे, आप लोग लगाते थे घर में, पता नहीं कौन बता रहा था, सुनने में आया कि चाय का भोग भी कृष्ण को लगा देते थे। ये हमने देखा, जैसे साधुरा में देखा था, वहां का तथाकथित पंडित जी वो चाय का लेके आएगा, प्यारा लाएगा और ऐसे उंगली से चाय निकालेगा और ऐसे कृष्ण को छिटका मारेगा। अब बोलो, एक तो गलत वस्तु भोग लगा रहे हो और गलत तरीके से भोग लगा रहे हो, तो यह सब जो है फिर इसमें अपराध बन जाता है। लेकिन फिर भी कृष्ण के कुछ कर रहा है, तो कुछ इसको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन परंपरा में करेंगे तो बहुत तीव्रता से प्रगति होगी। ठीक है? नहीं, रोज पीनी चाहिए चाय। देखिए, कोई भी वस्तु जो सुन रहे हैं, मैं समझ लीजिए मैं टॉन्ट मार रहा था, आज्ञा नहीं दे रहा था। चाय कभी नहीं पीनी चाहिए,
ऐसी कोई भी वस्तु जो हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, उसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाय है, कॉफी है, ये सब नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। चाउमीन भोग लगा के खाओ तो चाउमीन तो मैदे से बना है ना, उसमें कोई गंदी चीज जो पड़ी जाती है, वो अजीनोमोटो इत्यादि, वो नहीं डालना चाहिए। जो मसाले उचित है, हल्दी नमक डाल सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन वह भी कोई बहुत, देखिए अब व्यक्ति की मानसिकता को देख के बोला जा रहा है। वो चाउमीन खाएगा ही इसलिए बोला है कि भोग लगा के खाओ, वस्तुतः वैदिक वस्तु ही खानी चाहिए। ये पिज्जा पास्ता ये सब इत्यादि नहीं खाना चाहिए, सामान्य दाल रोटी सब्जी इत्यादि का भोजन ग्रहण करना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन अब उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि भाई पास्ता ही खाना है तो भोग लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो मांस से युक्त हो या तमोगुणी हो, ठीक है ना, इस प्रकार। ठीक है यार, रुकते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए, प्रश्न क्या है? कुछ प्रश्न है? हाँ, हाँ, नहीं यूट्यूब पे मैं नहीं देख पाऊंगा आप। प्रश्न यह है कि सुबह जल्दी कैसे उठें जप के लिए? अरे ये एक बहुत सिंपल सा बात है, और ये अच्छे लोग, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, इनके लिए अच्छा प्रश्न है। देखिए 9 बजे और 4 बजे 2 वक्त खाइए। अब 8:30 बजे से हमारे भक्तों को जैसे मैं छोड़ूंगा, सब लोग क्या करेंगे? मिल्क टाइम, दूध पियेंगे, दूध पी लीजिए, और उसके बाद आप आसानी से 9:30 10 बजे तक सो जाते हैं। रात में गर्म दूध पीने से नींद भी अच्छी आती है। ये करेंगे तो आप आसानी से सुबह उठ सकते हैं। और अगर हम 12 बजे सोएंगे तो निश्चित रूप से सुबह नींद नहीं खुलेगी, और नींद अगर खुल भी जाएगी तो जप में बंद हो जाएंगी आंखें। तो इसलिए आवश्यक है कि हम 9:30 बजे तक, 10 मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाएं, तो कम से कम 5 बजे तक उठ सकते हैं। हरे कृष्ण, कृपया करके प्रत्यक्ष से परम ब्रह्म का अर्थ समझाएं कि क्या मतलब है? पता नहीं क्या। प्रत्यक्ष से परम ब्रह्म, पर ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, उनसे परे कुछ भी नहीं है, वो सभी के स्रोत हैं, उनको पर ब्रह्म कहा जाता है। ये तो मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। पर ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्म है उनसे निकलने वाली दिव्य ज्योति, और उनके विस्तार है परमात्मा जो सभी के हृदय में है, और पर ब्रह्म भगवान कृष्ण है जो सभी के स्रोत हैं। ये प्रश्न तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आपको 9वें अध्याय के लेक्चर में सुना पड़ेगा। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भगवान, उस पर व्याख्या की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह सब लोग आइएगा जप में, इसी लिंक के द्वारा नाम जप करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।